राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा, जहां हर दिन लाखों कदम सिर्फ एक उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। कोई टूटा हुआ आता है, कोई हारा हुआ, कोई अपनी आखिरी आस लेकर। लेकिन इस स्थान से लौटते समय लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि करोड़ों लोग इसे हारे का सहारा कहते हैं? क्यों यहाँ आने वाला हर भक्त यह महसूस करता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ थाम लिया हो? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक शीश की पूजा क्यों की जाती है? खाटू श्याम वह रहस्य जहाँ सिर्फ एक शीश की मूर्ति करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। क्या सचमुच यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था? क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा गांव खाटू दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस स्थान में कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक झलक के लिए आते हैं, वह भी तब जब यहाँ की मूर्ति सिर्फ एक शीश है जिसमें ना शरीर है ना अंग। फिर भी भक्त इसे जीवित देवता मानकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं कि यह वही शीश है जिसने महाभारत का युद्ध अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। यह वही शीश है जिसने युद्ध भूमि की हर धड़कन, हर संहार, हर नीति अनीति को देखा और फिर भी निष्पक्ष बना रहा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच यह वही शीर्ष है जिसने महाभारत का युद्ध देखा था? तो कमेंट में हाँ और ना लिखकर जरूर बताएं। यही शीश आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में विराजमान है, जिन्हें लोग हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन थे यह श्याम बाबा? क्यों इन्हें कृष्ण ने कलयुग का देवता घोषित किया? क्यों इनकी मूर्ति के आगे करोड़ों लोग नतमस्तक हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी होगी? क्या सचमुच इनमें कोई अलौकिक शक्ति है या यह सब केवल आस्था का खेल है? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों, यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं, बल्कि यह भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा की आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक है। लेकिन यह मंदिर केवल इस पौराणिक कथा से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी भव्यता और रहस्यमय घटनाएं इसे और अधिक अलौकिक बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है और मान्यता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों को नाश कर देता है। लेकिन इस कुंड में पानी कहाँ से आता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। यह पानी के कोई नहीं जानता, कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यह निशान पूरे नियम और भक्ति भाव से चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि कई भक्तों के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में संजोया, वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई। परंतु सवाल यह उठता है कि यह मात्र विश्वास है या इसके पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा है, जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उसने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का हल पाया। और इन सब अनुभवों में एक बात समान है, एक रहस्यमयी शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भक्त भी प्रतिवर्ष खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। यह भक्ति की वह डोर है जो ना जाति देखती है, ना धर्म, ना देश। यहाँ सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा।
तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होगी, क्योंकि यह केवल एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया। पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया। ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हो, महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन, उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिड्डिंब और उसकी बहन हिड्डिंबा। हिड्डिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे। लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्वीता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी,
इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजना अपर्वाह और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्भ को चूर कर देगी, वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था। समय बीता और जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। अब वैसे तो देखा जाए बर्बरीक को पांडवों की तरफ से ही लड़ना था, लेकिन इसी बीच उनका एक वचन था जो उन्होंने अपनी माँ से लिया था कि वे हमेशा हारे की तरफ से ही लड़ेंगे। उनका यह वचन ही आगे चलकर हारे का सहारा नाम की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रण चंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देव तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजरमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरी कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, यह था बर्बरीक से 3 बाणधारी हारे का सहारा और खाटू श्याम तक का बनने का सफर। लेकिन यह सफर अभी अपने सही अंजाम पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो आज हम खाटू श्याम मंदिर देखते हैं, उसके बनने की कहानी उतनी सरल नहीं है। खाटू श्याम मंदिर के निर्माण का इतिहास भी कम उलट पलट से जुड़ा नहीं रहा है। जब कालखंड चुप रहता है, तब कोई स्थल, कोई घटना, कोई संकेत स्वयं बोल उठता है और खाटू श्याम धाम का निर्माण भी एक ऐसी ही पुकार से आरंभ होता है। यह केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं थी, बल्कि यह उस अलौकिक चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर अवतरित हुई। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी, कहते हैं। यह कोई मंदिर स्थल नहीं था ना ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव खाटू पर एक दिन जैसे स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो, एक गाय चढ़ते चढ़ते एक विशेष स्थान पर पहुंची और बिना किसी कारण उसके थन्नों से दूध बहने लगा। यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह प्रकृति की चेतावनी थी कि उस धरती के गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया और जब मिट्टी की परतें हटती चली गई, तब वहां से निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति जो देखने में साधारण नहीं
बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक प्रतीत होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी मानो उसने सबको पुकारा। एक मौन संवाद की तरह ग्रामीणों ने उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ किया, बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीते, पूरा गांव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी उस रात्रि को खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने आदेश दिया कि मेरे स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूँ। समय आ गया है। राजा की आंख खुली और उनके अंदर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन, ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, उस दिव्य मस्तक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई। इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अत्यंत साधारण था, ईंट, चूना और सीमित शिल्पकारी के साथ। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, इसकी महिमा फैलती चली गई। लोगों ने चमत्कार अनुभव किए, बीमारियां ठीक हुई, बंजर को संतान मिली, भटके हुए रास्ता पा गए और इन चमत्कारों की साक्षी बनती रही वह मूर्ति जो आज भी उसी गर्भगृह में विराजती है। लगभग 7 शताब्दियों के बाद 1720 ईस्वी में जब खाटू क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अधीन आया, तब वहां के प्रभावशाली दीवान अभय सिंह को भी खाटू श्याम बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने इस मंदिर का भव्य रूप में जीर्णोद्धार करवाया। संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी से अलंकृत द्वार और विशेष प्रकार के दुर्लभ पत्थरों से गर्भगृह की सज्जा की गई। यह वही मूर्ति है जो आज भी खाटू के मंदिर में स्थापित है और मान्यता है कि यह किसी साधारण पत्थर की नहीं, बल्कि कृष्णकालीन श्याम वर्णित की प्रतीक शिला की है। मंदिर का वास्तु भी अद्भुत है। इसके शिखर पर लहराता ध्वज बाबा के उस संकल्प का प्रतीक है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के पूर्व कृष्ण से किया था, मैं उस ओर रहूंगा जो धर्म की ओर होगा। और गर्भगृह की शांति एक ऐसी अनुभूति देती है कि मानो स्वयं श्याम बाबा आपकी सांसों की गति पढ़ रहे हो। खाटू श्याम मंदिर आज न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक जीवित परंपरा है। परंतु इस पवित्र स्थान का सबसे रहस्यमय स्थल है श्याम कुंड, एक पवित्र जलाशय जहां से कभी बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। लोग सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कुंड का जल सदा शांत, ठंडा और निर्मल रहता है, मानो खुद बाबा श्याम उसमें समाये हो। इस कुंड को लेकर एक और बात इसे पूरी तरह रहस्य से भर देती है। आज तक कोई यह निश्चित नहीं कर पाया कि इसका जल आता कहां से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी इसे परखा गया, इसकी कोई स्पष्ट जलधारा ना तो ऊपर से आती दिखी, ना नीचे से कोई स्रोत मिला। पर फिर भी कुंड हमेशा लबालब रहता है और इसीलिए लोग कहते हैं कि इसका जल पाताल लोक से आता है। यह बात सुनने में कल्पना जैसी लगती है, लेकिन जब आप वहां खड़े होकर चारों ओर देखेंगे और महसूस करेंगे कि कोई स्रोत ना होते हुए भी जल लगातार बना रहता है, तब एक अलौकिक सिहरण आपके भीतर दौड़ जाती है। यह कुंड अपने आप में एक मौन चमत्कार है जो सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से महसूस किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं उस खास निशान के बारे में जो बड़े ही भक्ति भाव से श्री खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाया जाता है। बाबा श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा। यह कोई साधारण रस्म नहीं, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। जब भक्त बाबा श्याम के चरणों में अपनी मन्नत लेकर आते हैं, तो सिर झुकाकर केवल प्रार्थना ही नहीं करते, बल्कि एक वादा भी करते हैं। हे लगदातार हारे का सहारा, जब मेरी मुराद पूरी होगी, तब मैं आपके दरबार में निशान लेकर पुनः लौटूंगा। लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जिनका विश्वास इतना अडिग होता है कि वे अपनी मन्नत पूरी होने से पहले ही बाबा को निशान समर्पित कर देते हैं। उनके लिए यह यात्रा भरोसे की यात्रा होती है, जहां वे पहले बाबा पर विश्वास करते हैं और
फिर फल की प्रतीक्षा करते हैं। यह परंपरा केवल आज के नहीं, सदियों पुरानी है। खाटू श्याम जी को चढ़ाया जाने वाला यह निशान, जिसे ध्वज भी कहा जाता है, एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक प्रतीक है जो बाबा के बलिदान और विजय का प्रतिनिधित्व करता है। सनातन धर्म में ध्वज को सदैव विजय का प्रतीक माना गया है और खाटू श्याम का यह ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी अमरता, उनके त्याग और उनके अपार प्रेम का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से चढ़ाया गया निशान बाबा को अर्पित की गई एक आत्मा की पुकार होती है, जिसे वे कभी अनसुना नहीं करते। कहते हैं कि इस निशान के साथ जब भक्त खापुर श्याम की नगरी में प्रवेश करते हैं तो हर कष्ट दूर हो जाता है, हर दुआ स्वीकार हो जाती है और जीवन में सब और मंगल ही मंगल छा जाता है। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है दो और पवित्र स्थल, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़ी एक कथा दिल को झकझोर कर रख देती है। यह घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उसकी नीति थी और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची तो सबसे पहले शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया गया, परंतु उस क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट पड़ी। यह कोई कल्पना नहीं थी, वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। यह मानो शिव जी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वो घाव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखें। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किमी दूर स्थित यह खाटू धाम आज भले ही भक्तों का तीर्थ है, पर हर ईंट, हर दीवार, हर मोड़ किसी चमत्कार, किसी त्याग और किसी पुकार की कहानी कहती है। यहाँ केवल यात्रा नहीं होती, यहाँ होता है एक आध्यात्मिक विसर्जन, जहाँ लोग अपने भूतकाल, अपने कर्म, अपने दुखों को छोड़कर वापस एक नए जीवन के साथ लौटते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये खाटू श्याम जी की रहस्यमयी और भावनाओं से भरी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। ऐसे ही अद्भुत और दिल छू लेने वाले आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी कहानियाँ पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे।